नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग का मैं ये सेकेंड भाग लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें वो उससे छोटे हैं, बड़े हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और इसको हम लोग कितनी सरलता से हल कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखिए, फिर इस पार्ट को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कक्षा में 5 छात्र पी, क्यू, आर, एस तथा पी की ऊंचाई अलग अलग है। पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक। पी जो है दोस्तों, केवल एक छात्र से अधिक। ठीक है। क्यू की ऊंचाई एस तथा पी से अधिक है। क्यू की जो ऊंचाई है वो एस और पी से अधिक है, लेकिन आर से अधिक नहीं है। आप लोग को दोस्तों बताया था, लेकिन वर्ड किसके लिए लागू होता है? पहला व्यक्ति, जहां से वो क्वेश्चन चालू किया। यहाँ से चालू है दोस्तों। क्यू की ऊंचाई एस तथा पी से अधिक है, लेकिन आर से अधिक नहीं है। इसका मतलब क्यू जो है आर से छोटा है। एस की ऊंचाई पी से अधिक है। ठीक है। आर सबसे छोटा है, नहीं है। आर जो है सबसे छोटा नहीं है। कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? ये दोस्तों रेलवे का क्वेश्चन है। देखिए हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। जैसे से बोलते हैं दोस्तों, वैसे से बनाइए। पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। एक, पी की ऊंचाई अलग अलग है। पी की ऊंचाई केवल एक छात्र, पी जो होगा दोस्तों सिर्फ एक छात्र से ऊंचा होगा। इसके नीचे बस एक छात्र आ सकता है। ठीक है। क्यू की ऊंचाई एस और पी से अधिक है। क्यू की जो ऊंचाई है वो एस और पी से अधिक है। अब एस और पी में कौन अधिक है अभी नहीं बताया है, लेकिन आर से अधिक नहीं है। मतलब क्यू जो है आर से अधिक नहीं है। एस की ऊंचाई पी से अधिक है। अब यहाँ पर बोल दिए दोस्तों, एस की ऊंचाई पी से अधिक है। मतलब यहाँ पर पी आ गया। एस की ऊंचाई पी से अधिक है। आर सबसे छोटा नहीं है। ठीक है। कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? दोस्तों, आप लोग को बोला गया था पी के नीचे एक ही व्यक्ति आएगा, तो बच कौन रहे? टी। ठीक है। अब पूछा क्या है? कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? आर। आंसर आर। ठीक है दोस्तों, कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? आर। ठीक है। क्योंकि टी को हम ऊपर लिख नहीं सकते, क्योंकि टी के बाद आर सबसे छोटा नहीं है बोल दिया था। और जब आर सबसे छोटा नहीं है तो एक की क्यू के ऊपर ही बैठ सकता था। और टी जो है, अब पी के नीचे एक व्यक्ति बैठाना भी जरूरी है, इसलिए टी के ऊपर हम नहीं बैठा सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 लोग ए बी सी डी तथा ई अलग अलग लंबाई के हैं। ए केवल डी से लंबा है, देखिए, तथा सी केवल ई से नाटा है। तो लंबाई क्रम में तीसरा कौन है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 मित्र है दोस्तों। ठीक है। ए केवल डी से लंबा है। ए जो है केवल डी से लंबा होगा और किसी से लंबा नहीं हो सकता। केवल वर्ड मतलब उसी से बस। सी केवल ई से नाटा है। सी जो है केवल ई से नाटा, केवल ई से होगा और सबसे नहीं होगा। सी जो है केवल ई से नाटा है। ठीक। इसका मतलब इन दोनों के ऊपर में कोई नहीं, इसके ऊपर में कोई नहीं है। सी केवल ई से नाटा है, तो लंबाई क्रम में तीसरा कौन है? अब दोस्तों हमें बैठाना कैसे, इसके बारे में सोचना है। बोलते हैं ए केवल डी से लंबा है,
ए ए केवल डी से लंबा है। ए जो है केवल डी से लंबा होगा, तथा सी केवल ई से ही नाटा है। सी जो है केवल ई से नाटा है और सबसे नाटा नहीं है। तो लंबाई क्रम में तीसरा कौन है? देखिए दोस्तों, इसको हम लोग किस प्रकार बैठा सकते हैं। देखिए, ए केवल किससे लंबा है? डी से। ए के ऊपर में डी डाल दीजिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सी केवल ई से नाटा है। सी जो है केवल ई से नाटा है। सी केवल ई से नाटा है। ठीक है। तथा अब यहाँ पर बैठाने की बात आती है दोस्तों, बी को कहाँ बैठाएं? क्वेश्चन ये फंसा रहा है आपको, बी को कहाँ बैठाएं? ये बी जो है, क्योंकि आपको केवल केवल वर्ड दिया है। सी केवल ई से ही नाटा होगा। सी केवल ई से नाटा है। अगर मैं सोचना है थोड़ा सा, अगर मैं ई यहाँ दे दूं और यहाँ सी दे दूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके से हम बैठाए तो हमें बोला गया है जो ए केवल डी से लंबा है, अगर ए के ऊपर बैठा तो इन सब से लंबा हो जाएगा। ये तरीके से नहीं बैठ पाएंगे लोग। ठीक है। दूसरा तरीका खोजते हैं। सी केवल ई से नाटा है। सी जो है केवल ई से छोटा है और किसी से नहीं। इसको हम बैठा सकते हैं। ई को ऊपर, सी केवल ई से नाटा है। ठीक है दोस्तों, और ए जो है सिर्फ डी से भरा है। ए जो है ए केवल डी से लंबा है। ए केवल डी से लंबा है। ए केवल डी से लंबा है। तो बीच में बी को बैठा दीजिए, क्योंकि तो इन दोनों को अगर यहाँ बैठा दूंगा तो बी नीचे आ जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा? डी और बी दोनों से हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ए को ले लूँ और डी को ले लूँ तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, और नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो ये वर्ड बोला है ए केवल डी ही से लंबा है, और ऐसे में बी को यहाँ पे लिख दूंगा तो बी से भी लंबा हो जाएगा, इसलिए वैसे नहीं बैठा सकते। ये तरीका सही है। क्या पूछा है दोस्तों? क्या पूछा है दोस्तों? लंबाई क्रम में तीसरा कौन है? तो तीसरे पर बी राइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए। रागनी पुतुल से बड़ी है, गुड़िया मेघा से जितनी बड़ी है, अवंतिका मधु से छोटी है, जो मेघा के बराबर है, जबकि पुतुल गुड़िया से बड़ी है, सबसे बड़ी कौन? ठीक है। दिया ऑप्शन पुतुल, रागनी, गुड़िया और नल। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे जैसे बोला गया तो सोच कीजिए। रागनी पुतुल से बड़ी है। रागनी जो है पुतुल से बड़ी है, मतलब ये ऊपर है, मतलब ये बड़ी है। गुड़िया मेघा जितनी बड़ी है। गुड़िया मेघा जितनी बड़ी है मतलब बराबर है। गुड़िया मेघा जितनी बड़ी है, अवंतिका मधु से छोटी है, जो मेघा के बराबर है। आप दोस्तों, आप लोग को बताया था जो वर्ड जो होते हैं
ये जस्ट अपने पीछे वाले लाइन के लगभग, इसके लाइन के लगभग होगा मधु। इसका मतलब अवंतिका मधु से छोटी है जो मेघा के बराबर है। मतलब मधु और ये बराबर हो गए, ठीक है। और मधु से छोटी कौन है? अवंतिका। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए आप लोग इस लाइन को। मधु से अवंतिका मधु से छोटी है जो मेघा के बराबर है, ये बराबर। इसका मतलब दोस्तों ये तीनों बराबर है। अब जबकि पुतुल गुड़िया से बड़ी है, पुतुल जो है पुतुल गुड़िया से बड़ी है, तो दोस्तों ये पुतुल है और पुतुल जो है गुड़िया से बड़ी है, तो यहाँ रख दीजिए फिर गुड़िया, ठीक है, मेघा, मधु, ये तीनों इक्वल हैं। अवंतिका छोटी है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी कौन है? रागिनी, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताएं, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।